कछु बात है गई धरियो सुदामा धरियो सुदामा कछु बात है धरियो सुदामा बन जात धरियो सुदामा कछु बात धरियो सुदामा सुदामा को चना दिए गुरुपत्नी ने कहा ले जाओ अगर भूख लगे तो चुप लेना। सुदामा वही चना लेकर के कन्हैया को साथ में लेकर के चल दिए लकड़ी लेने के लिए। लेकिन इस समय बीत गया, पहुंच गए एक जंगल में। सुदामा लकड़ियों को तोड़ने लगे, कन्हैया लकड़ियों को तोड़ने लगे, सुदामा उन्हें एकत्रित करने लगे। लेकिन समय काफी हो गया, लकड़ी लाने में इन्हें मगर हो गई शाम। पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए श्याम। माह का महीना, पानी पर पानी आ रहा है। कन्हैया और सुदामा पहुंच गई जंगल में। जंगल में जब पहुंच गई, कन्हैया वृक्ष पे चढ़ गई, लकड़ी तोड़ करके एकत्रित करने लगे सुदामा। समय बीतता चला गया, माह का महीना, पानी पर पानी आ रहा है। सुदामा के दिमाग में बात आई, चना ज्यादा है ना को भैया, तुम्हारे पास कुछ हो तो खाने को हमों को दे दो। अरे भैया, इस जंगल में क्या रखा है खाने के लिए? सुबह से शाम हो गई है, बारिश हो रही है, सर्दी से सारा बदन कांप रहा है और तुम खाने की बात कर रहे हो, कुछ भी नहीं खाने के लिए। चलो लकड़ियां तोड़ो। ब्राह्मण की गहराई का पता किसी ने नहीं लगा पाया। हुआ क्या? कपटी बोला क्या रखा है दामन को ठंड सतावे। बस इसीलिए खाए देखो, तो इसीलिए खाए देखो, जे कट कट शब्द सुनावे। सुदामा ने कहा कुछ नहीं है। भैया, हाँ भैया, कुछ नहीं है खाने के लिए। सर्दी से हमारे दांत बज रहे हैं, वही कटकट की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है। नहीं भैया, तुम कुछ खा रहे हो? अरे कुछ नहीं खा रहे हैं, सर्दी के कारण हमारे दांत बज रहे हैं, इसीलिए वही कटकट का शब्द सुनाई दे रहा है। सुदामा अकेले ही चना चब गई, नहीं बताया कन्हैया को। श्याम सुंदर समझ के श्राप दे दिया, सुदामा आज तुम चनों के पीछे झूठ बोल रहे हो, लेकिन एक दिन वो आएगा जो इन्हीं चनों के पीछे तुम्हें दर दर की ठोकर खाने पड़ेगी। इतनी जब
जवाब दिया है। सुदामा को श्राप लग गया, घर पे चले आए, समय बीतता चला गया। इसी श्राप के कारण बड़ी मांगनी भीख। एक भूल पता नहीं इंसान को कहां तक पहुंचा देती है, एक गलती इंसान को कहां से कहां तक ले जाती है। एक बात और बता दूं माताओं बहनों, चलते चलते अगर कोई गिर जाए ठोकर लगने से तो देखने वाले को तरस आ जाता है, उसे उठा लेता है, लेकिन इंसान की नजर से गिर गया तो ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है, कोई उठा नहीं पाता है। चलते चलते अगर किसी को ठोकर लग गई, गिर गया, देखने वाले को तरस आ गया, उसे उठा लिया, लेकिन अगर इंसान की नजर से गिर गया उसे कोई नहीं उठा पाता। कपड़े में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है। यदि फूल में दाग जो लग जाए भाई, कोई छुटा नहीं पाता है। सुदामा पे गरीबी आ गई। भगवान न करे किसी को गरीबी मिले, भगवान न करे, क्योंकि गरीबी के जो रास्ते में गुजरे हैं उन्हें पता है कि गरीबी होती क्या है, क्या है गरीबी। मैं तो एक चीज, एक गीत सोचता रहता हूँ, प्रभु तुमने जो गरीब काहे को बनाए, इनकी किस्मत ऐसी काहे को बनाई। अरे देने वाले सब कुछ देना, लेकिन गरीबी नहीं। गरीबी में जो तुम्हारे खास रिश्तेदार होते हैं वो साथ छोड़ देते हैं। गरीबी में कोई तुम्हें ये नहीं बता सकता कि हमारा भाई है, कोई नहीं कहता। मैं तो ये सोचा करता हूँ क्या कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। बदनसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। किसी को गरीबी न मिले भगवान, क्योंकि गरीबी में कोई अपना नहीं होता, कोई नहीं, अपने भी खास छोड़ देते हैं। जब कई का जाओ गर्मी फटी है, बंद कर दो ना का हमें मारिए जाओ, आ जाओ भैया, उधर लगा दे कूलर में दे। आज तक 4-5 दिन पहले कही होती तो बताते। अंग्रेजी 8 बन जाए वो पर तुम्हारी तो बन रहा है। खाए खाए के पहलवान भाई, देखो ऐसे बैठे खाली। आज सही बात। और कई बार रायता है का, रायता दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते, पर किसी रोज भी जी भर के बे आटा दाल न पाते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन सुदामा को भरपेट भोजन मिल पाया हो। दिन भर बेचारे द्वार द्वार
भरपेट भोजन नहीं मिलता, इधर उधर घूमते रहते हैं, भिक्षा भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन पेट नहीं भरता। तुम्हें क्या है रोना ऐसे आदमी के सामने खबालो ना करे मारा किन के सामने खवाएं बताओ। ये रोना आदमी के तब पेट फाटी जाए ये चले हमारो चीरों के सामने गवाही न करे। बताया सुदामा दिन प्रतिदिन गरीब हो गए। कभी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला सुशीला को जो सुंदर वस्त्र पहन करके सहेलियों में बैठ जाती। एक दिन पैर दबाती हुई नेत्रों से आंसू छलक पड़े और कहने लगी, महाराज क्या गलती है, कहे को भगवान इतनी परीक्षा ले रहा है। तो सुदामा कहने लगे, इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं, जो आज द्वारकाधीश बने बैठे ये हमारे मित्र हैं बचपन के। समझाने लगे सुदामा, जब बचपन में कन्हैया और हम साथ साथ पढ़ा करते थे, क्या हम गुरुकुल में जब पढ़े, कृष्ण मेरे से पाठी थे, हम गुरुकुल में जब पढ़े, बचपन में जब पढ़ रहे थे तब हम और कन्हैया आपस में मित्र थे। लेकिन एक दिन की बात है भाभी, एक दिन हम गए लेन लकड़ी, गुरु मैया ने चना दे, बन को गए जब लेन लकड़ी, गुरु मैया ने चना दे, मोहन ने पूछी का खाए रहो, मैंने उल्टे जवाब ताई बाप से यो प्यारी, हम दीन गरीब भये, हम गुरुकुल में जब पढ़े, कृष्ण मेरे से पाठी थे, हम गुरुकुल में जब पढ़े। कन्हैया बचपन के मित्र हैं, सोई एकदम से चरण पकड़ के बैठ गई। महाराज जब श्याम सुंदर तुम्हारे मित्र हैं और मित्र कन्हैया जैसे, फिर भी तुम खाकपति बने घूम रहे हो, कर्म इतने नीचे करे हैं, बताओ दर दर की ठोकर खा रहे हो, सब किसी के दरवाजे पे जा रहे हो, हैं? तुम्हें जाते शर्म लग रही है? तुम उन कन्हैया से मिलने चले जाओ, कितना अच्छा रहेगा। क्या कह रहे हो? कन्हैया से मिलने चले जाओ। कैसे जाए, कहाँ भाई द्वारिका कितने बड़े राजा और कहाँ हम भीख मांगन वाले वर्ग दिया मैया। हाँ बात तो अलग बात है, सबको दरवाजे से कन्हैया को दरवाजो अच्छो है, कहाँ चले जाओ। कहाँ हम चुनवा फकीर कुत्ता उत्ता दौड़ी आज सही बात, कुत्ता दौड़ पड़े, जैसे तैसे कमरा मिल गया, हमने कहीं ले गए नहीं।
तो जवाब दिया है, सुदामा से कहा है, बार बार निवेदन किया चले जाओ, वो तुम्हारे मित्र हैं। तो सुदामा ने कहा मित्र के घर कोई जाता है तो भेंट लेके जाता है, कुछ है? तो कहने लगी तुम चिंता न करो, यहीं बैठो, मैं किसी से कुछ मांग करके ले आती हूँ, तुम्हें दूंगी और तुम चले जाना। चले जाइए, कुछ वक्त मांग के देव। हाँ, जल्दी वहां से मांगने के लिए पातिया क्या पर लाचार भई, मांगन को भागनी चल दीनी, काउन नहीं भेंट उधार दई, जब नाई सवने कर दीनी। किसी ने कुछ नहीं दिया। पातिया क्या पर लाचार भई, मांगन को भागनी चल दीनी, काउन नहीं भेंट उधार दई, जब नाई सवने कर दीनी। जिस समय मांगने के लिए बढ़ी आगे, किसी ने कुछ नहीं दिया। जिस दरवाजे पे जाती है बहन, तू मुझे कुछ दे दे, मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, है कुछ दे दे। सोई भगया ऐसा न करियो, धक्की दियो, भगवान बचाए, वहां आगे गिरेंगे। कुछ है? सोई एकदम से कहते हैं जा बा, कल ले गई सो भाई नहीं देना ही, आज फिर आएगी दरवाजे पे। जो ही दरवाजे पे जाते हैं, तुम्हारे यहाँ कुछ हुए? तुम्हारे यहाँ कछ है जिया? ना ये चीज रोई है ऐसा ही नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो बहन, सुनो। मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, द्वारका बहना दे दे तनिक उधार, तेरो तूनो करने पटा दे दीदी। कुछ हो तो दे दो। एक पड़ोसिन को दया आ गई, फटे से कपड़ा में चावल दिए, ले जा करके दे दूंगी, भेज दूंगी, ले जाएंगे। महाराज हाँ हाँ मैं चावल लेके आई हूँ, हाँ हाँ कन्हैया को तुम प्रेम सहित भेंट ले जाइयो, मेरी नमस्ते कहियो, और उन्हें जी चावल भेंट में देके धन दौलत ना लेके आइयो, बस अपनी गलती की क्षमा मांग के आइयो। ले ठीक है प्राण प्यारी। जो ही चावल दे हाथ में, सुदामा की नीयत डोल गई।
खाई ले खाए जाओ कच्ची। सुदामा सोचन लगे क्यों चावल तो ले आई, ऐसो करवा बजा पड़ोसी से जाए के दूध और मांगला और खीर बना, और कन्हैया नैया को कहाँ ले जाएंगे और खीर बनवाए मांग ले परीक्षित यहाँ से दूध बनवाए ले खीर। परीक्षित बच्चे दूध मांग लाबो और परीक्षित बच्चे चीनी जो बनाए के पहले दे दो खा ही ले। अब हूँ ना नियत सुधरी, इतनी गरीबी हो गई, दर दर पे ठोकरें खा रहे हो, लेकिन बिल्कुल तुम्हारी नियत ना है सही भाई। पर आई बटुया मंगाई ले है तुम्हारे घर में बर्तन ना है, चले जाओ चले जाओ। अरे समझाती भामिनी नारी मेरे कंठ द्वारिका जइयो, मेरे पिया द्वारिका जइयो, मिली श्याम सुधर से आइयो। मेरे पिया द्वारिका जइयो, मिली कृष्ण चंद्र से आइयो। लइयो उनसे ना धनमान, लइयो उनसे ना धनमान, मेरे पिया द्वारिका जइयो। चले जाओ द्वारिका को चले जाओ। ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते तुम्हें समझा रहा हूँ। हाँ जब मैं चला जाऊँ तो 2-4 घर मांग लेना, अपना पेट भरना, बच्चों का पालन करना, लेकिन हमारा धर्म बचाए रखना। आप जाओ ब्राह्मण देव, चिंता न करो, कन्हैया से मेरी नमस्ते कह देना, हो सके तो श्याम सुंदर से कहना और उन्हें यहीं लेके आना। वहां से चले हैं ब्राह्मण आगे को भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए। पाई बिमाई फटी विप्र के नंगई पायन धाये, आज सुदामा चावल लेके महान वन में आए। आगे तो बढ़े। पाई बिमाई फटी, पाई बिमाई फटी विप्र के नंगई पायन धाये, चलते चलते आज सुदामा महान वन में आए। और पृथ्वी गए बैठ सुदामा गिरधर के गुण गाए, और द्वारो छोड़ी कन्हैया, और द्वारो छोड़ी कन्हैया तेरे द्वारे आए। सुदामा जिस समय एक वन में पहुंचे ही सुंदर शीतल हवा लगी, सो गए सुदामा, लेट करके सो गए। भगवान ने सोचा विप्र मिलने वाला, सो गया रास्ता में। जब सुदामा को द्वारका के करीब लिटा लिया है, सुदामा की आंख खुली, देखा चारों तरफ, अरे
भैया जो हम कहाँ ये मारी चारों तरफ रंगो पुतो महल ही महल दिखाई रहे, सब लप दप चम। ए भैया कोई है यहाँ पे? कहाँ से आना हुआ तुम्हारा? अरे ये बताओ पहले भैया, ये कौन सी जगह है? ये द्वारका है और सामने देख रहे हो हाँ हाँ एक नाला भी है, तालाब भी। इसे पार करके जाना होता है आगे को, आगे द्वारका दिख रही है। अच्छा। अब सुदामा विचार करने लगे, भाई नाव तो हमारे पास है नहीं। अरे कन्हैया अब तो पास में बुला लो, अब बुला लो कि मेरे पास नहीं है नाव रे के यो मेरे छोटे भैया। बोले बुलाए ले अपने पास रे के यो मेरे छोटे भैया। बुलाए ले अपने पास रे के यो मेरे छोटे भैया। मेरे पास में नैना बहते हो मेरे छोटे भैया। मेरे पास में नैना बहते हो मेरे लोहरे भैया। सुदामा उस झील को पार करके जब पहुंच गए द्वारका में, मिले हैं पहरेदारों से। कौन है आप? ए भैया कौन है? कौन वाले हो तुम? ए भैया कौन, ये कौन सी जगह है? ये हाँ द्वारिकापुरी, द्वारिका 6, द्वारिका 6। अरे भैया और यहाँ का राजा कौन है? कन्हैया 6। अरे भैया हमें एक द्वारिका जाना है, 6 द्वारिका नहीं जाना है। तुम कितने से आए पंडित? पंडित हो? हम 50 से रे आए। 50 तो आया 50 से आए। फर्क इतना है। अरे मेरी बात सुनो, हाँ हाँ जो लगते हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अच्छा 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 हाँ एकदम है घर के यहाँ 6 है। हाँ समझ गए। पंडित जी किन से मिलना है तुम्हें? हमें कन्हैया से मिलना है। पहले अपनी शकल देखी, कन्हैया से मिलना है। कन्हैया के जब आते हैं मित्र सुनो, बताया कन्हैया के मित्र जब आते हैं तो विमानों पर आते हैं कि तुम भी हो, पैर में जूते नहीं हैं। दूसरा कहने लगा चिंता न करो, मैं कहूंगा विनय सहित निज विप्र को मिलो चतुर दरबान तो मोहन से जाइए कहीं दीन बंधु भगवान। द्वारे में खड़ा ये कभी घर का कुछ नहीं ठिकाना है। तो पतिया मैली धोती है कुर्ता फटा पुराना है। जवाब दिया है। और जो भगवान ने सुदामा नाम सुना, इधर से भगवान भागे उधर से सुदामा भागे। दोनों जब मिले हैं, सुदामा की जेठ भर ली भगवान कन्हैया ने। भैया हाँ हाँ बड़े दिन बाद आए, हाँ भैया बताओ तुम्हारी ये दशा हो गई, तुमने फिर भी मुझे नहीं याद किया। हाँ भैया क्या बताएं महाराज हाँ हाँ भूख भी लगी होगी, हाँ हाँ भोजन कराओ। पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर
तीसरी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी चावल नहीं लाया आप लोग दूसरी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी दे दिए तुम्हें लोक मिलने सुदामा आए थोड़े भगवान को चढ़ा दो अब तीसरी मुट्ठी भर लीनी प्रभु की भर लीनी अब तीसरी मुट्ठी भर लीनी प्रभु की भर लीनी रोके मेरी गहू आंख मिलने सुदामा आए तेरी गुंजरी में थोड़े थोड़े चढ़ाते जाओ यहाँ थोड़े थोड़े भगवान पे चढ़ा करके आराम से रखते जाओ चावल